माइक्रो फाइनेंस कंपनी स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल की मैनेजिंग डायरेक्टर पद्मजा जी रेड्डी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रेड्डी का ये इस्तीफा इक्विटी निवेशक केदारा कैपिटल से मतभेद के बाद आया है। कंपनी के प्रमोटरों और निवेशकों के बीच विवाद के चलते पिछले कुछ समय से माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में ऐसे ही कुछ और इस्तीफे भी हुए हैं। स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल्स एनबीएफसी सेक्टर की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। पद्मजा जी रेड्डी कंपनी की फाउंडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर थी। उन्होंने देश की इस दूसरी सबसे बड़ी एनबीएफसी एमएफआई को बेहद कम कीमत में एक्सिस बैंक को बेचे जाने के केदारा कैपिटल की कोशिश पर आपत्ति जताई थी। स्पंदना के बोर्ड ने तत्काल प्रभाव से रेड्डी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। कंपनी ने मंगलवार देर शाम शेयर बाजार को भेजी सूचना में बताया कि वे कंपनी के एक जाने माने दिग्गज को अपने नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त करेगी। ये वाकया एसकेएस माइक्रो फाइनेंस के फाउंडर विक्रम अकुला की याद दिलाता है, जिन्हें करीब एक दशक पहले इसी तरह से निवेशकों से विवाद के बाद कंपनी छोड़नी पड़ी थी। एसकेएस माइक्रो फाइनेंस को आज भारत फाइनेंशियल सर्विस के नाम से जाना जाता है और जुलाई 2019 में इसे इंडसइंड बैंक ने खरीद लिया था। रेड्डी ने एक इंग्लिश न्यूज़पेपर को इंटरव्यू में बताया कि केदारा कैपिटल की अगुवाई वाले बोर्ड ने मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर मेरे कॉन्ट्रैक्ट को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने आगे कहा, मैंने कंपनी को बेहद कम कीमत पर एक्सिस बैंक को बेचे जाने की कोशिश का विरोध किया था। उन्होंने आगे बताया, पिछले कुछ महीनों में जहां दूसरे एमएफआई को 4.75 गुना और 3.5 गुना की बुक वैल्यू मल्टीपल्स पर खरीदा गया है, वहीं केदारा स्पंदना को 1.6 गुना पर बेचना चाहता था, जो दूसरी कंपनियों की वैल्यूएशन का 1/3 है। एक अनुमान के मुताबिक स्पंदना के पास करीब 8,000 करोड़ रुपए का लोन पोर्टफोलियो है। उन्होंने कहा कि स्पंदना और एक्सिस बैंक के बीच मर्जर प्रस्ताव में वैल्यूएशन 700 करोड़ रुपए लगाई गई थी, जो उनके मुताबिक काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड था। रेड्डी के इस्तीफे के बाद केदारा के लिए एक मर्जर प्रस्ताव आसान हो सकता है और कंपनी 3/4 शेयर होल्डरों की सहमति जुटा सकती है, जो मर्जर प्रस्ताव को मंजूरी के लिए जरूरी है। मार्केट की इनसाइड खबरों के लिए बने रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।